Hello friends, good afternoon. This afternoon is really good, at least compared to yesterday. चलिए तो बात करें। मार्केट अभी बंद हो गया आज। ये हफ्ता हमने कहाँ पे क्लोज किया? 17,100 पे। ठीक है। चलिए। अच्छा, सवेरे मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, जहाँ पे मैंने जब निफ्टी 16,990 पे था, और मैंने कहा था कि ये सिर्फ गैप फिल करने आया है, जबकि उसने ओपन किया था आज 17,111 पे। ठीक है। 17,111 पे ओपन हुआ था, ऑब्वियसली गैप अप ओपन हुआ था। और हाई बनाई थी 17,145। वो हाई बनाने के बाद में 16,990 पे आना, यानी कि सेलिंग सेलिंग हो गया, बेरिशनेस आ गई, मंदी हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। यही सब के दिमाग में चल रहा होगा। और मैंने आपको कहा था कि 990 आया है, ये सिर्फ गैप फिल करने आया है, ये रैली करेगा और इंट्राडे हाई को क्रॉस करेगा। अब मेरे 990 कहने के बाद भी उसने एक 30-32 पॉइंट का लो और बनाया, 958 तक का, 16,958 तक का लो निफ्टी ने और बनाया। और फिर वहां से जो है 17,125 तक मैंने देखा था। भले उसने इंट्राडे हाई नहीं क्रॉस किया, लेकिन एटलीस्ट हाई के पास तो आया। जबकि जो एक्चुअल मार्केट मूवर है रिलायंस, वो वहीं का वहीं था, एकदम फ्लैट था, उसमें कोई खास मूवमेंट नहीं आई। भले मैंने 200 अपना 2,222 220 के आसपास मैंने बोला था उसी वीडियो में कि आप रिलायंस बाय करिएगा, लेकिन रिलायंस में कोई खास ऐसी मूवमेंट नहीं आई। रिलायंस और पीरामल एंटरप्राइज मैंने सजेस्ट किया था। निफ्टी जो है वो, भले उसने जो मैंने कल लेवल बताए थे 17,189, वो अगर उसके ऊपर चला गया होता तो एक बहुत ही बढ़िया साइन होती। सब कहते हैं ना कि बुलिश लोग एकदम रिलैक्स हो जाते। लेकिन मैं आपको बोलूं, ये लेवल में भी आप रिलैक्स हो सकते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट ने आज क्या किया? 17,145 की हाई बनाई। ठीक है। और 16,958 की लो बनाई। इसका अगर आप मिड पॉइंट निकालते हो तो निकलता है 17,051। अब मार्केट ने 17,051 के ऊपर ही बंद किया हुआ है, 17,100 पे। तो ये एक बहुत ही बुलिश साइन है। ये जानने के लिए कि अगला वीक जो है वो एटलीस्ट शुरुआत तो तेजी से होगी। ठीक है। दूसरी पॉजिटिव बात ये हुई है कि बीइंग फ्राइडे, आज मार्केट ने जो है कल की लो को छुआ भी नहीं है। जो 850 की लो है, कल की 16,850, उसको छूना तो दूर, उसके करीब भी गया नहीं है। ठीक है। तो यानी कि उसने आज कोई एज पर गेन थियरी कोई वीकली नई लो या ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो हमें अगले हफ्ते मंदी होगी, ये तो अभी 95% तो मतलब धुल चुका है ये बात। हाँ, शुरुआत हम तेजी से करेंगे। अब कितनी करते हैं, क्या करते हैं, हो सकता है फ्लैट ओपन करे और फिर वहां से तेजी करें। लेकिन मंडे से अगले फ्राइडे तक हम तेजी करेंगे, ये बात कंफर्म है। अब मंडे को क्या हो सकता है? निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? अगर आपको 17,051 या उसके नीचे 17,000 के आसपास अगर मिले, किसी का रीजन से मानो गैप डाउन खुले, या किसी रीजन से मानो फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, तो 17,050 से लेके 17,000 के बीच का जो दायरा होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा। वहां पे आप बाय कर सकते हैं। और आज की स्टॉप लॉस आज की लो आप एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, 16,958। तो 950 एक राउंड फिगर स्टॉप लॉस मान के चलिएगा। ठीक है। इसका टारगेट क्या आएगा? इसका टारगेट फॉर मंडे, आई थिंक सो, ये आना चाहिए 17,240। वैसे 238 है, 240 मानिए। ये टारगेट मंडे को मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी। ठीक है। हाँ, आज अगर एक बढ़िया ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, इसके साथ साथ एक थोड़ी सी बॉडी भी बन गई होती ना, बुलिश बॉडी, तो मामला बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो
चुका होता, पर ठीक है। कल भी इसने डोजी बनाई थी, आज भी इसने डोजी बनाई, यानी कि नीचे के लेवल से इसको सपोर्ट मिल रहा है। दिस इज द वेरी गुड साइन। ठीक है। अब अगर ये डोजी मंडे को वर्क कर गई तो मंडे को हम शायद 1750 के आसपास भी नहीं आएंगे। हम जो जहाँ पे ओपन, जहाँ पे क्लोज किए हैं 100, उसी के आसपास हम लो लो बनाएं, और फिर वहां से जो है एक बढ़िया रैली हम शुरू करें। ऐसा हो सकता है अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी वर्क करे जाए तो। इनकेस अगर हम समझो किसी कारण से यूएस में अगर कुछ खराबी हो गई या कुछ भी अगर हुआ और हम थोड़ा सा भी अगर गैप डाउन खोलते हैं, तो 17,051 से लेके 17,000 का जोन बेस्ट बाय जोन होगा। आप 16,950 की स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग हो सकते हो 17,000 से लेके 17,050 तक फॉर मंडे। मंडे डेट होगी, आज है 17, 18, 19, 20 तारीख। ठीक है, 20 मार्च। अगले थर्सडे तक मैंने बोला है आपको 500 क्रॉस होता हुआ दिखेगा। मैं कहता हूं कि अगर मार्केट बरोबर वही रिदम में चला, क्योंकि अगर आप उसका वीकली एनालिस करो तो वीकली एनालिस के हिसाब से जो ये हफ्ते की जो उसकी हाई बनी थी 17,529 और लो बनी थी 16,850, इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हो तो निकलता है 17,090, 189.50। ठीक है। अब अगर ये वीकली कैंडल को अगर हम काम पे लगाए और इसका अगर हम ये इस वीक के कैंडल को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारा टारगेट आने वाले हफ्ते के लिए क्या बनता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बनेगा, लेकिन शायद कोई बिलीव नहीं करेगा आज की तारीख में। ठीक है, फिर भी देखते हैं। 529 माइनस 16,850, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे 17,100, 189 पे, तो टारगेट बनेगा आपका 17,868 का। यानी कि हम अगले हफ्ते ही जो है ये ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। और अगर तकदीर तो नहीं, लेकिन एफआईआई अगर साथ दे तो हम इसको शायद क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले हफ्ते के बाद। अब फिलहाल ये एक अनुमान है, ये एक कैलकुलेशन है, एक प्रेडिक्शन है। जब ये हकीकत में बदलेगा तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। आज लो लेवल पे मैंने निफ्टी को बाय सजेस्ट किया था, रिजल्ट आपके सामने है। मैंने कुछ तो देखा होगा, ऐसे ही मैंने हवाबाजी तो की नहीं थी, क्योंकि वो मैंने शायद 11:30 या 11:45 को मैंने वीडियो डाला था, और तब जो है मार्केट लाल लाल हो चुका था। मतलब हार्डली, मतलब निफ्टी 10-12 पॉइंट प्लस में होगा। मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स वर रेड। और ऐसे में मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो इंट्राडे हाई क्रॉस करेगा या एटलीस्ट उसको टच करेगा, भले टच नहीं किया लेकिन उसके करीब तो आया। खाली 20 पॉइंट से रह गया, पर फिर भी रह गया, ये बात तो है। लेकिन मार्केट कहाँ था और कहाँ आया, 100 पॉइंट का आपको यहाँ पे रैली मिली है, इनफैक्ट मोर देन 100। तो अब भी अगर मतलब किसी को कुछ डाउट हो, देखिए क्या है कि आप भले मुझे यहाँ पे नया समझो, पर मार्केट में नया मत समझना, क्योंकि जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे आप सभी को पता चलेगा कि कौन से बेस पे और कौन से कैलकुलेशन से मैं यहाँ पे आपको कॉल सजेस्ट करता हूँ। ठीक है। बेनिफिट तो आपको होता होगा अगर कोई भी मतलब मेरे कॉल पे वर्क करता हो तो। अगर वाकई में होता है तो एक ही आपको काम करना है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। चलिए, अभी ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, मंडे के दिन 17,050 से लेके 17,000 के बीच आप बाय करिएगा, और 16,950 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 244 250 के आसपास का इसका टारगेट बनेगा। और अगर मानो अगला हफ्ता वाकई में बुलिश रहा तो वी कैन टेस्ट दिस अपर ट्रेंड लाइन। 868 का लेवल हम टेस्ट कर सकते हैं, 17,868, 868 का। ठीक है। चलिए।
अभी हम फिलहाल रिलायंस देखते हैं, उसके बाद पिरामल देखेंगे। रिलायंस देखिए, आज अगर रिलायंस थोड़ा सा और सपोर्ट करता तो हम आज ही जो है 150 क्रॉस कर देते। अब हुआ क्या कि निफ्टी को भगाया गया, और जो भी स्टॉक्स थे, जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स थे, जैसे कि सिप्ला हुआ, उसको भी नीचे किया। पिरामल को वहीं पे रखा गया, जबकि जब 16,990 पे निफ्टी आई थी तब भी पिरामल 685 686 के आसपास था। और जब 17,100 पे आ गई तभी भी वो वहीं पे है। रिलायंस भी वहीं पे है। स्टॉक स्पेसिफिक किसी में मूवमेंट आई नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है कि जब भी एफआईआई जैसे बड़े लोग या डीआईआई जैसे लोग मार्केट में सेल करते हैं या मार्केट में बाइंग करते हैं, तो वो एक ही बार में सब कुछ बाय नहीं करते हैं और एक ही बार में सब कुछ सेल नहीं करते हैं। इसलिए एक ही लेवल बार बार टेस्ट होता है। हम कहते हैं ना कि अगर मार्केट में मंदी होती तो बार बार क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है? भैया वो वहां पे थोड़ा थोड़ा करके सेल कर रहे हैं। वो एक ही बार में 5,000 क्वांटिटी, एक ही बार में 50,000 क्वांटिटी निफ्टी की, ऐसे वो लोग सेल नहीं करते। वो पेशेंसली सेल करते हैं और पेशेंसली बाय करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट बार बार जो है, कल भी 16, कल भी मतलब 16,850 की लो बनाने के बाद में 17,048 तक गया, और फिर वापस 950 पे आया। 16,950 पे आया, और फिर 985 या 84 समथिंग कुछ क्लोजिंग दिया। अब आज भी उसने वैसे ही किया। हाई तो बनाया, 145 तक गया और फिर वापस नीचे आ गया। तो एक पर्टिकुलर जोन है, एक पर्टिकुलर लेवल है, वहां पे ये लोग माल को एक्यूमुलेट करते हैं। और जब निफ्टी बाय हो रही है तो ऑब्वियसली आज ओवरऑल मार्केट में तेजी का माहौल होते हुए भी बताया नहीं गया कि है करके। अब इसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने मिलेगा। ये कोई स्टॉक गिरने वाला नहीं है, ना रिलायंस गिरेगा ना पिरामल गिरेगा। जितना गिरना था सब कुछ उसका हो चुका है। अब मंडे से सेक्टर वाइज रैली नहीं होगी, एक साथ सब सेक्टर की रैली होगी। ठीक है? तो जिसने भी मतलब आज बाय पोजीशन क्रिएट की है रिलायंस में, 2,222 या 220 के आसपास, आप आराम से बैठिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? इसका अगले हफ्ते का मिनिमम टारगेट आप मान के चलिए 2,450 से लेके 2,500 का। 2,450 तो मिनिमम आना ही चाहिए। ये लेवल अगले फ्राइडे तक आना ही चाहिए इन रिलायंस। ठीक है? बाकी का हम देखेंगे बाद में। चलिए, अभी देखते हैं पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज एक हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है। देखिए आज इसने क्या किया। कल इसने एक बुलिश बार बनाया, बुलिश कैंडल बनाई। आज इसने जो है हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिया। हाँ, अगर ये थोड़ा और नीचे आ गया होता, क्लोजिंग अगर इसकी 680 या 680 के आसपास आई होती, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये ब्लैक क्लाउड कवर पैटर्न बनाई है, हो सकता है कि अगले हफ्ते पिरामल गिरे। पर उसने ऐसा नहीं किया। ये एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। अगर मैंने तो आज 685 का लेवल दिया था, अगर आपको 685 से लेके 680 के बीच में पिरामल एंटरप्राइज मंडे को मिले, आप बिंदास इसको बाय करिएगा। ठीक है? इसका फर्स्ट टारगेट आएगा 740 से लेके 750 का। फिर भले अगर 735 भी आवे तो आप उसको टारगेट ही मानिएगा। एक 5-10 रुपए के लिए ये मत सोचिएगा कि नहीं नहीं 740 आए तो मैं बेचूं। 735 भी आता है। एक बार पैसा अंदर करिए, उसके बाद देखेंगे। मार्केट भी यही है, आप भी यही हो। लेकिन अगर आपने सही लेवल सही टाइम पे बुक नहीं किया तो पैसा नहीं रहेगा। पर अगर कैश मार्केट में हो तो कोई मतलब कैश परचेसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिलीवरी में बाय करिएगा। ठीक है? चलिए, टाटा स्टील मैंने आपको कल ही कहा था कि अगर 104 105 पे अगर आज मिले तो आप बाय करिएगा। आज इसने 105 की लो बनाई और 107 की इसने हाई हाई बनाई। इसने भी अच्छा खासा एक हैमर हैमर बनाया हुआ है। टाटा स्टील का अगर ये हैमर वर्क कर गया तो टाटा स्टील अगले हफ्ते कम से कम 112 से लेके 116 दिखा सकता है। 112 तो मिनिमम दिखा ही सकता है। ठीक है? चलिए,
वैसे बाकी स्टॉक में तो मतलब आज थोड़ी गिरावट ही थी। HUL भी अच्छा खासा ऊपर था, फिर उसको नीचे कर दिया गया। इंडिगो भी वैसा ही हुआ। कोल इंडिया भी वैसे ही हुआ, 224 तक मैंने देखा था, और फिर मैंने देखा 220 पे आ गया। मतलब निफ्टी भागी और ये सब स्टॉक को नीचे कर दिया, सिर्फ बाय करने के लिए। अब कोई घबराना मत, कोई स्टॉक में सेलिंग नहीं है, ये सिर्फ बाय करने के लिए। ये एक तरीका होता है, और सेल करने का भी ऐसा ही एक तरीका होता है। निफ्टी नीचे गिरेगी लेकिन स्टॉक ऊपर ही रहेंगे। हमें लगेगा कि नहीं नहीं, जब स्टॉक ऊपर है तो निफ्टी भी ऊपर ही आएगी, लेकिन वो भैया स्टॉक ऊपर क्यों रखा है? ताकि आप लोग बाय करो और वो लोग ऊपर के लेवल पे सेल करें, इसलिए। और उसी तरह आज क्या हुआ, निफ्टी को ऊपर किया, स्टॉक को नीचे रखा, क्यों? क्योंकि स्टॉक को देखते हुए हर कोई यही सोचेगा कि भाई निफ्टी खाली बस एक बाउंस बैक आया है, कुछ नहीं, ये नीचे ही आएगा, आप लोग माल खाली करो। और वो लोग यही चाहते थे कि आप, हम जो है, रिटेल इन्वेस्टर माल खाली करे, इसलिए 850 का लेवल कल लेके आए, और मार्केट को आज 17,100 पे पहुंचा दिया, यानी कि कल के लो से 250 पॉइंट ऊपर। चलिए, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप सब जानते ही हो। ठीक है, ज़्यादा मुझे गुरु नहीं बनना यहाँ पे। चलिए, और कौन सा स्टॉक है अभी? निफ्टी देखते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का। तो बस यही है मार्केट में, जो मतलब मैंने आपको जो हिसाब से बोला था कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खाली एक दो दिन का बवाल है, और मार्केट वापस अपने ताव में आज आ जाएगा। तो आज उसने शुरुआत तो दिखाई है। ठीक है, तो मंडे से लेट्स होप एंड लेट्स बिलीव के मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश रैली करेगा, और हमें 17,800 का लेवल क्रॉस होते हुए दिखे बाय नेक्स्ट वीक। वैसे तो मैंने 500 लेवल बोला ही है कि भाई अगले थर्सडे के पहले। अब क्योंकि शायद वेडनेसडे को गुड़ी पड़वा है तो छुट्टी है, तो वी हैव गॉट 4 डेज नेक्स्ट वीक। तो मंडे ट्यूसडे एक अच्छी खासी रैली वी कैन सी। ठीक है, तो बस इतना ही है। मार्केट इज गुड, कोई टेंशन ले की ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बाकी जो होगा विल सी ऑन मंडे। चलिए, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ पसंद आया हो, कुछ समझ आया हो, और वाकई में लगा हो कि नहीं, मतलब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, यही एक तरीका है जुड़ने का। ठीक है, कोई अगर सर्विस में इंटरेस्टेड हो या फिर टेक्निकल क्लास में इंटरेस्टेड हो, तो भाई कमेंट्स में आप मेंशन करिएगा, एंड अकॉर्डिंगली विल शेयर आवर नंबर एंड विल अप्रोच यू। जो भी होगा आगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गुड वीकेंड। एंड एटलीस्ट वीकेंड में मार्केट को साइड में रखिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ में टाइम बिताइए। मार्केट तो मंडे से फ्राइडे है ही यहाँ पे, सैटरडे संडे हफ्ते में एक ही बार आएगा। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस, बाय बाय।